तो अगर आप एक एम्प्लॉई हैं या फिर एम्प्लॉयर हैं किसी प्राइवेट कंपनी के एचआर मैनेजर हैं, पेरोल मैनेजर हैं या फिर ईएसआईसी से आपका कोई भी रिलेशन है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज़ एंड में आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आज की इस वीडियो टॉपिक की बात की जाए कि आपको क्या ईएसआईसी की नील रिटर्न एज एन एम्प्लॉयर एज ए कंपनी ओनर फाइल करनी होती है अगर आपके पास में कोई एम्प्लॉयज़ नहीं है तो भी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने ऐसा क्लेम किया है कि आपको नील रिटर्न फाइल करनी होती है लाइक द जीएसटी, जैसे कि जीएसटी में आपके पास में कोई भी टर्नओवर है या फिर नहीं, आपको नील रिटर्न फाइल करनी होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप उसको टोटली अवॉइड कर सकते हो जस्ट एक लेटर दे करके डिपार्टमेंट में। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात खुद एक्स ईएसआईसी असिस्टेंट डायरेक्टर ने हम लोगों को बताई थी इन ए पेड वर्कशॉप जो कि हमारे ऑफिस के अंदर हुई थी। मैं आपको उसकी फुटेज यहाँ पे एम्बेड करके दिखा दूंगा, आप खुद भी चेकआउट कर सकते हो। कोई भी कंपनी टेम्परेरी बेसिस पे जो अगर बंद है, यानी टेम्परेरी बेसिस पे उनके पास में कोई एम्प्लॉयज़ नहीं है, कोई काम नहीं है, तो उस केसेस में उनको ईएसआईसी का मंथली बेसिस पे रिटर्न फाइल करना है पोर्टल पे जाके, या फिर जस्ट एक अपनी कंपनी के लेटर हेड पे वो इंटीमेशन दे सकते हैं डिपार्टमेंट के अंदर कि अभी हमारा टेम्परेरी काम नहीं है, एम्प्लॉयज़ नहीं है, दैट इज़ वाई वी आर नॉट सबमिटिंग द मंथली रिटर्न ऑफ ईएसआईसी। जैसे ही एम्प्लॉयज़ आएंगे हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके का इंटीमेशन काफ़ी सारे लोग देते हैं, काफ़ी सारे बोलते हैं कि नहीं ये इससे काम नहीं चलेगा, आपको ऑनलाइन ही मंथली बेसिस पे नील की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो इसका क्या है जवाब, मैं एक आपको क्लियर एक तो कट हो। सबसे पहले क्लियर कर दूं कि ईएसआई एक्ट में कोई भी जो है सर्विस चार्ज का कोई ऑप्शन नहीं आता। हम्म। ठीक है ना। और यदि आपके पास में फैक्ट्री टेम्परेरी क्लोज हो गई है, इसका मतलब आपके पास में कोई भी वर्किंग एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है। तो यदि वर्किंग एम्प्लॉय नहीं है तो सबसे पहले आपका एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि वो अपने जितने भी एम्प्लॉय रजिस्टर्ड हैं उनको लेफ्ट दिखाएं विद प्रॉपर वर्जन। प्रॉपर ओके। वर्जन मीन्स एक तो होता है कि लेफ्ट लेफ्ट में डेट देनी पड़ेगी आपको। एक क्या जनरली भर देते हैं लोग, डज नॉट बिलोंग टू दिस एम्प्लॉयर, ओके। उसको लेफ्ट करने के लिए। तो ये चीज़ उसको जो है अवॉइड करनी चाहिए कि डज नॉट बिलोंग टू दिस एम्प्लॉयर, उसके अंदर ऑप्शन नहीं आना चाहिए। उसमें हम एक नहीं, साथ में दूसरा नुकसान और कर रहे हैं। यदि हमने उसका लेफ्ट दिखाया है तो उसको एक अटल बीमित कल्याण योजना जो हमारे ईएसआई एक्ट के अंतर्गत है उसका बेनिफिट उसको मिल सकता है, क्योंकि ठीक वो है। स्कीम को बार बार एक्सटेंड करते रहते हैं। तो वो उसमें बेरोजगार होने की वजह से उसको बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा ये है कि यदि आपके पास में नील एम्प्लॉय है तो आपने सारे एम्प्लॉयज़ को लेफ्ट कर दिया, तो आपके पास में यदि मान लो कोई डिफॉल्ट एक्शन बनता भी है तो वो जीरो के बेस पे बनेगा वो, और जीरो ओके। बेस पे जीरो हो जाएगा। फिर ओके। भी एक प्रोविजन ये है कि यदि आपके पास में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है और आपने टेम्परेरी क्लोजर रखा हुआ है, तो आप हर 6 महीने में, जैसे हमारा कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है, उसके एंड में आप एक लेटर हेड पे बना करके और एक सबमिट कर दें इन्फॉर्मेशन, और ये बता दें कि साहब हमारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है। अटेंडेंस सैलरी रजिस्टर की कॉपी भेज दें, साथ में पावर कनेक्शन की भी जो आपका बिल आता है उसकी कॉपी भेज दें। कि प्रोडक्शन नहीं है तो पावर का बिल भी आपका कंजम्पशन नील होगा या जीरो होगा या बहुत कम होगा, कंपेयर हो जाएगा। तो आप ये इन्फॉर्मेशन साथ करेंगे तो कोई डिफॉल्ट एक्शन आपका अगेंस्ट में नहीं नहीं होगा होगा। अब ये जो वीडियो आपने देखी है ये हमारे ऑफिस में ही हो रही एक ईएसआईसी की वर्कशॉप के अंदर से निकाली गई वीडियो है। इस पूरी वर्कशॉप को भी आप देख सकते हो, हमारे ई स्टोर के ऊपर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में हम लोगों ने वहाँ पे लिस्ट की है। इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएंगे विद द टाइम स्टैम्प्स। तो वो सारी चीज़ें देख करके आप परचेज कर सकते हो। अभी ऑफर भी चल रहा है, वहाँ पे डिस्काउंट भी है, सो गो एंड चेक दैट आउट।